गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी चली गई हैं गोरखपुर खुद को दिखाने। आंटी की सेवा भाव में छोटी बहू लगी हुई थी। बड़ी बहू ने अपना फर्ज निभा दिया फोन पे बात करके और वीडियो बना के कि वो आंटी के लिए खड़ी है। आंटी बीमार है तो उनको बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन इधर जगत भाभी बिजी हैं। बिजी इसलिए हैं क्योंकि वो सिंगर के सेवा भाव में लगी हुई हैं। जगत भाभी का अक्सर देखा है कि जब घर पे कोई जरूरत होती है तो वो दूसरों के सेवा भाव में लगी होती हैं। आपको याद होगा जब आंटी का बर्थडे था तो उस टाइम पे वो डांसर भैया के सेवा भाव में लगी होती हैं और दूसरों की सेवा भाव इतना मन से करती हैं कि लोग उनकी तारीफ करते हैं। सबसे पहले कुछ पीआर को जवाब देना जरूरी है क्योंकि ये मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करते हैं और ऑडियंस को गुमराह करते हैं। कल मैंने वीडियो में बोला था कि आपकी प्यारी दुलारी भाभी वैसे तो वीडियो में कहती हैं कि वो बात नहीं कर पाती हैं, किससे क्या ही बताएं गाइज, उनको बोलना ही नहीं आता है, उनको डर लगता है, वो अपनी बात नहीं रख पाती हैं। लेकिन कैमरे के पीछे जहां पे उनका अपना काम निकालना होता है वो बात कर लेती हैं। तो सिंगर से भी बातचीत उन्होंने ही किया था, ये बात मैंने बोली थी और तभी सिंगर इनके घर आए हैं। तो जब बातचीत कंफर्म होगी कि भाई हाँ शूटिंग करनी है, गाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सिंगर उनके घर पे आएंगे। लेकिन आएंगे ये डिसाइड तो जगत भैया ही करेंगी कि कब आएंगे, कहाँ आएंगे। जगत भाभी तो थोड़ी डिसाइड करेंगी। जगत भाभी का काम था फोन पे बात करना, उनको बुलाना, उनको गाने के लिए तैयार करना, वो चीज उन्होंने कर दिया। बाकी वो आएंगे घर पे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना जगत भैया ही करेंगे। तो आप जो ये लिख रही थी कि जगत भैया ने ही बुलाया है, तो मैंने कब कहा है कि जगत भैया ने नहीं बुलाया है? मैंने तो ये बोला है कि प्यारी दुलारी भाभी ही बात कर रही थी, क्योंकि सिंगर ने खुद बोला अपने मुंह से कि ज्यादातर बात हमारी भाभी जी से होती थी, यानी जगत भाभी से होती थी। यही बात मैंने बोल दिया। लेकिन आप लोग तोड़ मरोड़ के कमेंट करके उसको कहीं और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो मत करो। पीआर हो तो पीआर की तरह रहो, किसी को उल्टा सीधा लगाने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो में दिखेगा, जो होगा वही हम लोग बोलेंगे, फालतू नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे ये बात सही है कि कोई भी घर में आएगा तो पति के कहने पर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बुलाऊंगी तो मेरे पति को नहीं पता होगा तो वो इंसान आ जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। हस्बैंड की परमिशन जरूरी है। और यहाँ पे जगत भैया ने ही बुलाया है, जगत भैया ही कार ड्राइव करके वो लेके गए हैं। खुद तारीफ भी कर रहे थे सिंगर महोदय कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत ही मेरा सेवा भाव किया, वहां तक ले गए, गाने की शूटिंग वगैरह हुई, बहुत मजा आया। उसके बाद एक वीडियो आया है जगत भाभी की, जहां पर वो आके सिंगर के बगल बैठकर पूछती हैं कि आपको कैसा लगा। वैसे जगत भाभी आपको उनके बगल बैठने की जरूरत नहीं थी। अगर आप सामने वाली कुर्सी पे भी बैठती तो भी आप उनको कैमरे में कैद कर सकती थी और आप उनसे सवाल जवाब कर सकती थी। यही छोटी छोटी बातें होती है ना जो लोग नोटिस करते हैं। खैर जगत भाभी उनके पास बैठती हैं सोफे पे, सोफा भी छोटा ही होता है। वहां पे ये बोलती हैं कि आप सुपरस्टार हो, मैं बैठना नहीं चाहती थी फिर भी मैं बैठ गई। तो वहां पे सिंगर महोदय स्माइल देते हुए बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा मत बोलो। अब यार बोलने की क्या जरूरत है भाई, भाभी जी बोल देते। पर इन लोगों को भैया भाभी बोलने में बड़ा संकोच होता है। जगत भाभी भी बड़ा संकोच करती हैं। ये पहले भैया बोल रही थी, एक दो बार भैया बोलने में हिचकिचा रही थी, फिर इन्होंने सर बोला। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही बोलो। सर बोलो, अगर आपको सर की फीलिंग आ रही सर बोलो, भैया बोलना अच्छा लग रहा भैया बोलो। अब यार वगैरह तो कोई नहीं बोलेगा, पर ये भाई सिंगर महोदय है, ये तो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जम के तारीफ कर रहे थे, बहुत ज्यादा ही जम के तारीफ कर रहे थे कि इस घर में आके इनको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है। कल वाले वीडियो में ये बोल रहे थे कि इतने सुकून से नींद आई, इतना सुकून तो इनको होटल में भी नहीं मिलता, घर में भी नहीं मिलता जितना सुकून इस मतलब महल में मिला। उसके बाद बहुत खुश होकर जगत भाभी बोल रही थी कि ये तो चले जा रहे थे एक दिन में ही, लेकिन मैंने ही इनको रोका तब ये रुक गए। तो वहाँ पे सिंगर महोदय भी कह रहे थे कि हाँ इन्होंने रोका तो मैं भाई मना नहीं कर सका तो मैं रुक गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब काम खत्म हो गया तो फिर सामने वाले को जाने दो, उसको रोक के क्या फायदा। अगर आप लोगों को अपनी सास की इतनी टेंशन हो रही थी तो आपका काम खत्म हो गया, आप अपने सास के पास आओ, उनका सेवा भाव करो। लेकिन यहाँ पे तो सुकून ही नहीं है। कैसे सुकून नहीं है? उस घर में छोटी बहू रह रही है, वो अपने सास का सेवा भाव भी कर रही है। सास जब जा रही थी तो आप लोग को पता होगा उसने फल फ्रूट्स भी काट के रखे, सब कुछ किया। वो मम्मी जी को ये दे देना, वो कर देना। वो जाके सास के पास भी बैठ रही है स्माइल के साथ, पर सास के तो मुंह पे 12 बजे है। अपनी बेटी के साथ जब वो हॉस्पिटल से आ रही थी तो कितनी खुश होके आ रही थी, और जैसे ही भंजरा उनके पास हालचाल पूछने गई तो वो मुंह बना के बैठ गई। मतलब एक स्माइल भी नहीं दे रही हैं, उसकी तरफ देख भी नहीं रही हैं।
ये सारी चीजें ऑडियंस नोटिस कर रही है। वही जगत भाभी आती थी, बैठती थी तो आंटी कितने प्यार से बात करती थी, चाहे उनकी तबीयत खराब हो ना खराब हो, अच्छे से बात करती थी। चलो मानती हूँ कि आपका बेटा खराब है, आप कहती भी हैं कि आपकी बहुएं ठीक है, बेटे सही नहीं है। तो जब बेटे ने कुछ कहा है, बेटे से आपकी लड़ाई हुई है, तो बहू को आप इग्नोर क्यों कर रही हैं? बहू को तो तवज्जो दो ना। जो आप बार बार राग अलाप रही हैं कि मायके वालों को बुला लो, मायके वालों को बुला लो, तो जब उसके मायके वाले ही काम आएंगे तो ससुराल वालों को तो उसकी जरूरत ही नहीं है। फिर सास ननद जेठानी की तो उसको नहीं जरूरत है, वो क्या करेगी? इन रिश्तों का क्या करेगी जब ये रिश्ते मौके पे साथ नहीं दे रहे हैं? लोग तो कहेंगे कि जब ये रिश्ते नहीं निभाएगी तो लोग कहेंगे कि भंजना बहुत गलत है, भंजना ने अपने जेठानी का नहीं किया, भंजना ने अपने सास का नहीं किया। लेकिन आज जब उसके करने की बारी आई है तो ये लोग तो पीछे हट रहे हैं। अब थोड़ा जगत भाभी के सेवा भाव पर आते हैं। जगत भाभी ने पुलाव बनाया था लंच में सिंगर के लिए और काफी खुश भी हो रही थी, बोल रही थी बहुत अच्छा बना है, टेस्टी बना है, मतलब वो देख के ही बता देती हैं कि टेस्टी बना है। उसके बाद उन्होंने चटनी बनाया, चटनी 2-2 3-3 चम्मच था। जैसे कि 4-5 लोग इनके घर में खाने वाले हैं, उस हिसाब से ना तो पुलाव ज्यादा था और ना चटनी ज्यादा थी। कमेंट में लोग बोल भी रहे थे कि जगत भाभी खाना कम बनाती हैं, पता नहीं कैमरामैन का पेट भरता होगा कि नहीं भरता होगा। तो ये चीजें मैंने भी देखी हैं कि ये खाना कम बनाती हैं और थोड़ा थोड़ा देती हैं। दोबारा अगर कोई मांगना भी चाहे तो शर्म से नहीं मांगेगा, क्योंकि पता है भाई किचन में है नहीं तो कैसे मांगो, इतने सारे लोगों का खाना है। फिर खुश होके थाली निकालती हैं, बोलती हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मुझे थाली में निकालना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा उन्होंने रायता भी लेके गई, रायता भी बहुत कम बनाया था। जहाँ पे 4 लोगों का खाना हो वहाँ पे रायता लोग कटोरी भर के देते हैं, आधी आधी कटोरी, 1-1 चम्मच चटनी दी, थोड़ा सा पुलाव दिया। और उस पुलाव को खा के सिंगर भैया तो इतना खुश हो गए, इतने गील गोबर हो गए कि तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। और वो तारीफ देखकर ना मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि वो तारीफ कम ज्यादा, चाटुकारिता ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो उस घर में आना चाहते हैं, उस घर में पैठ बनाना चाहते हैं। वो जगत भाभी से बोल भी रहे थे कि आपने मुझे अपने घर रोका, आपसे एक रिश्ता हो गया है, मैं आपके फैमिली जैसा हूँ, मतलब बहुत ही तारीफ कर रहे थे। वो फैमिली बनने की कोशिश कर रहे थे और बोल रहे थे आप ऐसे सुपरस्टार मत बोलो, मैं इस फैमिली का सदस्य बनना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था कि वो उस घर में घुसना चाहते हैं, उस घर का सदस्य बनना चाहते हैं, फैमिली जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहले जगत भैया यूट्यूबर्स को अपनी फैमिली मानते थे, अभी सिंगर को अपनी फैमिली बनाते हैं। लेकिन सोच समझ के ही फैमिली बनानी चाहिए, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वो दिखता नहीं है। पहली बार में हर कोई इंसान अच्छा ही बनता है और बाद में उसकी बुराई का पता चलता है। तो सोच समझ के किसी को भी अपने घर में घुसाना चाहिए, सोच समझ के ही किसी को अपने घर में 1 दिन से 2 दिन रोकना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, इन दोनों मियाँ बीबी की अपनी पसंद है कि किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद सिंगर भैया ने बहुत ज्यादा तारीफ भी किया, जगत भाभी की तो हद से ज्यादा तारीफ की। वैसे जगत भाभी ने इतना सेवा भाव किया है तो तारीफ तो बनता ही है। उसके बाद जब ये गाड़ी से जाने लगे हैं तब भी जगत भाभी बहुत ज्यादा केयर कर रही थी। सामान देख लेना, सामान पानी वहां रखा है तो वहां भी सिंगर महोदय ने जगत भाभी की तारीफ की कि यार तुम कितना केयर करती हो मेरा। तो उसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। जब वो जाने को तैयार होते हैं तो वहां पे जगत भाभी काफी इमोशनल हो जाती हैं और वो भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि हम दोनों बहुत भावुक है लेकिन जाना तो पड़ेगा। जगत भाभी ने भी कहा कि आप जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जगत भाभी, जगत भैया और सिंगर सब मिलके एक फैमिली बन गए हैं और साथ में खूब दुआ भी दे रहे थे सिंगर महोदय जगत भाभी को कि बस आपको बच्चा जल्दी ही हो जाएगा और जब बच्चा आएगा, किलकारी गूंजेगी तो मैं जरूर आऊंगा। तो शायद बच्चे को लेकर इनको पता है कि इनको बच्चे की चाहत है, इसी वजह से इतनी दुआ दे रहे थे सिंगर महोदय। क्योंकि पता चल जाता है, क्योंकि 2 दिन वहां रुके थे तो बातचीत से पता चल जाता कि किस इंसान को क्या चाहत है। तो जगत भाभी की चाहत उनको पता चल गई कि भाई उनको बच्चा चाहिए, इसीलिए वो भर भर के आशीर्वाद दे रहे थे जगत भाभी को। कुल मिला के कहा जाए सिंगर की बहुत खातिरदारी की और जगत भाभी के घर कोई आता है तो खातिरदारी ये बहुत करती हैं, इस मामले में तो हैं अच्छी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि डांसर भैया को भी इन्होंने बड़ा सेवा किया था, उनको अपने हाथों से खिलाती थी, उनका सेवा भाव किया था जब तबीयत खराब थी। उस टाइम पे आंटी का बर्थडे था, उस टाइम पे ये लोग वीडियो कॉल करना भूल गए थे, लेकिन डांसर भैया की सेवा भाव में कोई कमी नहीं किया था। क्योंकि उस टाइम पे आंटी गई थी इवेंट में और इवेंट से आई थी, क्योंकि आंटी को कबूतर खाने में
मियाँ बीवी ने रख दिया था और खुद 5 स्टार होटल में रुके थे। तो आंटी थोड़ा खफा थी जगत भाभी से। तो उस टाइम पे जगत भाभी को आंटी से कोई मतलब नहीं था। उस टाइम पे भी आंटी की थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी। तब छोटा बेटा बहू आंटी की सेवा भाव कर रहे थे। उनका बर्थडे पूरा छोटी बहू ने सरप्राइज दिया था। वो सारा चीज आंटी को अच्छा लगा था। उसने अपनी फेसबुक की पहली कमाई आंटी के हाथों में रखी थी। वो सारी चीजें आंटी को तब उस टाइम पे अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जगत भाभी से खफा थी, क्योंकि जगत भाभी से आंटी नाराज थी, क्योंकि इवेंट में जगत भाभी ने भाव नहीं दिया था। और आंटी लौटते समय बोली थी कि वो घर जाके सब कुछ बताएंगी कि इवेंट में क्या हुआ। लेकिन बड़े बेटे बहू से इतना डरती हैं कि आंटी को कुछ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ छोटा बेटा है भाई, छोटे बेटे का तो कोई इज्जत है नहीं घर में, तो उसके लिए आंटी ने मुंह भी खोला, उसके बच्चे को बद्दुआ भी दिलाई, सब कुछ किया आंटी ने। क्योंकि छोटा बेटा बहू उतना मतलब नहीं रखते हैं। जब वो काम के होते हैं तब आंटी उनको बहुत तारीफ करती हैं, और जब उनके काम के लिए खड़ा होना होता है तो आंटी को कोई मतलब नहीं होता है कि भाई अपने मायके वाले को बुलाओ, अपना काम कराओ, हमारी तो तबीयत खराब है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जगत भाभी लोगों की सेवा बहुत करती हैं। पर सेवा से मुझे याद आया कि जब इनकी खुद की फैमिली सास ससुर आते हैं, जगत भाभी उन्हें पत्तल में खाना देती हैं, अपने सुंदर सुंदर बर्तनों को छिपा के कहाँ रख देती हैं। अंकल को तो कम से कम थाली में खाना दे देना चाहिए था, लेकिन अंकल को भी ये खाना नहीं दी थी। जब वैष्णो देवी के लिए पूरा परिवार आया था तो यहाँ तक कि ये अपने घर के दामाद को दाल चावल भुजिया पत्तल में ही दे रही थी और ससुर को भी दे रही थी। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप अंबानी हो, कम से कम इतनी तो हिम्मत रखो कि सास ससुर को बर्तन में खाना दे दो। लेकिन ये बर्तन में खाना नहीं देती थी, क्योंकि वो लोग मायने ही नहीं रखते हैं। अंकल आंटी को समझ में नहीं आएगा चीजें, लेकिन भाई सिंगर और ये सारे लोग मायने रखते हैं, तो इनको पत्तल में खाना नहीं दे सकती हैं। जगत भाभी को बहुत अच्छा लगता है कटोरियां सजा के खाना देने में। तो यही काम अपने घर के दामाद और अपने ससुर के लिए भी करना चाहिए। वो घर के बड़े हैं और उनको पत्तल में खाना नहीं देना चाहिए। पता है, हम लोगों के घर अगर शादी ब्याह भी होता है और घर के दामाद और ससुर या बड़े होते हैं तो उनको थाली में ही देते हैं। बाकी लोग, चलो बहुत ज्यादा लोग होते तो पत्तल में भले खा ले, लेकिन उनको इज्जत से थाली में दिया जाता है। सोने का महल बनवाया है, 2-2 किचन है, इतने सारे बर्तन है, फिर भी ससुर गए थे, उनके लिए बर्तन नहीं था। तो ये सारी चीजें ऑडियंस नोटिस करती है कि भाई अपने घर के लोगों के लिए आप कैसी हो जाती हैं। घर के लोगों के लिए देवर देवरानी आए थे तो वहां पे उनको टाइम से खाना नहीं मिलता। यहाँ सिंगर जी आए थे, उनको एक दिन रोका गया अलग से, जब भी कोई काम नहीं था उनको रोका गया। उनकी इतनी सेवा भाव हुई। जगत भाभी सुबह उठ के ही उनको सब कुछ नाश्ता पानी दे रही थी, और अगर देवर देवरानी आए थे तो नाश्ता पानी अगर देवरानी बना रही थी तो ठीक है, नहीं तो जगत भाभी अपना आराम से सो के उठती थी। तो ये सारी चीजें नोटिस करने वाली हैं। जो लोग कहते हैं कि बहुत परफेक्ट बहू है, परफेक्ट बहू कौन है कौन नहीं है, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। जो लोग बोल रहे हैं कि भंजना कभी जगत भाभी जैसी बनी नहीं सकती, हाँ, भंजना जिंदगी में जगत भाभी जैसी नहीं बन सकती है, उनके जैसा काम नहीं कर सकती है। अगली वीडियो में इन दोनों बहुओं की तुलना होगी, क्योंकि इनके पियारों को तुलना करने की बहुत जल्दी पड़ी है, तो उस वीडियो में लेकर आऊंगी मैं। तब तक आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखना। मैंने सोचा कि मिश्रा जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं जगत भाभी और जगत भैया, तो थोड़ा जानते हैं कि मिश्रा जी कौन है, क्योंकि भोजपुरी गाने में सुनती नहीं हूँ और मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। तो मैं इनके चैनल में गई और जब मैं उस चैनल को खोली तो मुझे खुद शर्म आ गए इनके गाने को देखकर। इतने आपत्तिजनक ये लोग शूटिंग करते हैं, इतने गाने इनके वैसे होते हैं। एक लास्ट वीडियो इनके में पड़ी है, वहां पे ऐसे मतलब छू रहे हैं लड़की को, ऐसे ऐसे उत्तेजित दृश्य दिए हुए हैं कि आपको देखकर हैरानी होगी। तो भाई भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, तो भाई ये सारी चीज़ें वहाँ कॉमन होती हैं। तो आप लोग भी जाके इनके चैनल को देख सकते हैं और ये किस टाइप के गाने बनाते हैं आप वो देख सकते हैं। अगर सौरभ भाई की मैं तुलना करूं तो सौरभ भाई बहुत अच्छे हैं, उनके गाने भी बहुत अच्छे हैं और उनकी एक्टिंग भी लाजवाब है। उतने वल्गर गानों की शूटिंग उन्होंने नहीं की है जितना मिश्रा जी ने की है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी अपनी राय रख देना मिश्रा जी के बारे में।